डॉक्टर साहब, आप मेडिकल की तालीम तो पेशावर में देते हैं, लेकिन आप पैदा कहाँ हुए, पढ़े कहाँ? मेरी पैदाइश तो झाटला एक गांव है तलागंग के पास, वहाँ की है। लेकिन 2-2.5 साल की उम्र में ही हम वाक एंड शिफ्ट हो गए वाले साहब की शिफ्टिंग की वजह से। तो मेरी जो मैट्रिक तक की तालीम है वो सारी वाक एंड की है, और उसके बाद फिर बकिया एफएससी, फिर मेडिसन, एमबीबीएस करना, फिर एफसीपीएस करना, ये सारा पिंडी का, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से। और फिर वहीं पे मैं काम भी करता रहा रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज बना तो उन्होंने मुझे वहाँ ले लिया, और मैं वहाँ बतौर एक्टिंग प्रिंसिपल भी काम करता रहा। 17 साल पहले जब पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने पेशावर में मेडिकल कॉलेज बनाया, तो वो आपको पता है कि पीमा भी जो अलखिदमत की तरह एक अदारा है, तो जब उन्होंने कॉलेज बनाया तो वो मुझे वहाँ ले गए। अब 17 साल पे मैं वहाँ हूँ, और पिछले 5 साल से तो मैं वहाँ का डीन हूँ, और वहीं पे अपनी बेगम के साथ और एक बच्चे डॉक्टर उस्मान के साथ वहाँ रहता हूँ, क्योंकि वो भी वहीं पे जॉब करते हैं। बकिया मेरे 2 बच्चे जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं, वो अपना वहाँ पे काम करता है। तो क्या आपने फिर 17-18 साल से पेशावर बैठे हैं, तो क्या आपने जमात इस्लामी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है? वो तो जी, जब हम इस्लामी जमीयत तलबा में थे उसी वक्त ही ये ऐद कर लिया था कि ये अपना काम जो है, ये जो दावत दीन है और दीन हक़ को यानी नाफिज करने के हवाले से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह चल रही है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आप तो अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है, लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरियात भी होती हैं, स्टेटस भी होता है, बच्चे रिश्तेदार भी डिमांड करते हैं, तो कोई ज़रिया आमदनी तो होगा, कहाँ से पैसे पूरे करते हैं? जी, पेशावर में हूँ, वो बेसिकली एक जॉब है मेरी कि उस अदारे का मैं डीन हूँ, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब वो तनख्वाह मिलती है, वो मेरे लिए काफ़ी है, मेरे बच्चों के लिए काफ़ी है। और मेरी बेगम भी प्रोफेसर है बायोकेमिस्ट्री की, उसकी तनख्वाह भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है। ज़्यादा कि हमने कोई तमन्ना ही नहीं की कि कोठियाँ हों, बड़े लंबे चौड़े बैंक बैलेंस हों उसके। आपके ज़ाहिर है घर तो इस्लामाबाद में है, फिर पेशावर में रहते हैं, लाहौर आए तो यहाँ भी कोई घर बनाया हुआ है जमात इस्लामी या अलखिदमत आपको रहाइश देती है? वड़ाज भाई, ये जो अलखिदमत का दफ्तर भी आपने देखा है, दूसरी मंजिल पे एक कमरा हमने मुख्तस किया हुआ है, वो मेरी रहायशगाह होती है। जितना मैं यहाँ रहता हूँ उसी के अंदर मैं खाता पीता भी हूँ, रहता भी हूँ, और उसके बाद फिर चल पड़ता हूँ मोटरवे पे। टाउनशिप में बनो काबल सेंटर पहुंचे चेयरमैन अल खिदमत एजुकेशन प्रोग्राम सैयद वकास जाफरी और जनरल सेक्रेटरी इजाज नजीर ने इस्तकबाल किया। बनो काबल है क्या, और कितने लोग, कितने बच्चे इससे इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं, और आप क्या ख़ास सिखाते हैं यहाँ? बनो काबल हमारे जो हैं प्रेसिडेंट, हमारे जो सदर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का ब्रेन चाइल्ड है, हाफिज़ नईम रहमान साहब का विजन है। उसमें हम बेसिकली बच्चों को, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसको हम आईटी की तकनीक सिखाते हैं। 28 कोर्सेज जो हम इन बच्चों को सिखाते हैं। इसके पीछे हमारा जो मतमा नज़र है वो ये है कि वो बच्चे जो कि बेरोज़गार हैं, तो उनको हम ये छोटे छोटे कोर्सेज़ करा के उसके बाद बच्चे अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अब तक कितने बच्चे पूरे पाकिस्तान में आप ट्रेन कर चुके हैं? तकरीबन 55,000। तो जब वो ट्रेन हो गए हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो अपने घरों में बैठ के, जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह के कोर्सेज़ वो करने के बाद अपना काम कर रही हैं, और अपनी अपनी जॉब्स के ऊपर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। कितने पैसे लेते हैं आप बच्चों से? हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कितनी सीटें आपके पास? हमारे पास 10 लैब हैं तकरीबन लाहौर में। हमारा ख्याल है इनको 15 तक बनाने का, और हर लैब में हमारे हफ्ते में जो है ना, हम इनको 7 के 7 दिन पढ़ाते हैं। इन्होंने लाहौर की बात की है। 19 शहरों में इस तरह के काम चल रहे हैं। 83 लैब्स हैं, और जिसमें 1 मिलियन को ये काम करवाया जाएगा, जिसमें से 55,000 इस वक्त हो चुके हैं, और बकिया इंशाअल्लाह अगले आने वाले महीनों में उनको भी ट्रेनिंग की जाएगी। और ये अभी आगाज़ हुआ है तो 92 मिलियन इस पर अब खर्च कर चुके हैं, जबकि इससे मल्टीप्लाइड कई गुना ज़्यादा इंशाअल्लाह अगले महीनों में खर्च होना है, और पूरे 1 मिलियन को इंशाअल्लाह नौजवानों को तरबियत करके हम यादगारी शील्ड पेश की गई। अल खिदमत मोबाइल हेल्थ यूनिट का मुआयना करने पहुंचे।
ये मोबाइल हेल्थ यूनिट है, ये एक चलता फिरता मेडिकल सेंटर है जिसमें बुनियादी हेल्थ की सारी ज़रूरियात हैं। इसमें फिजिशियन है, इसके अंदर लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री बेसिक सारी कवर करें। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड है, एग्जामिनेशन का सिस्टम है, फार्मेसी है, इवन इसके अंदर वॉशरूम भी है। बेसिकली ये हमने बनाया था कि जो दूर दराज इलाके हैं उनमें इसको लेके जाएं, या महरूम इलाकों में जहाँ पे जाके मरीज़ को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी हम वहाँ पे प्रोवाइड करें। ये 15 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं हमारे पास इस वक्त, और प्राइमरली ये बने थे फ्लड के वक्त में, और इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, जनूबी पंजाब, हर जगह पे ये मौजूद है। पिछले 1.5 साल में को 8 लाख से ज़्यादा हमने इसके अंदर मरीज़ देखे हैं, हज़ारों के हिसाब से मरीज़ों के टेस्ट हुए हैं। इसको हमने लॉन्च किया था सेफ़ मदर सेफ़ फैमिली प्रोजेक्ट के नाम से। उसमें यह था कि उस वक्त कुछ 6.5 लाख UN की रिपोर्ट आई थी कि जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स हैं और उनकी कोई कवरेज नहीं है। उसके लिए हमने इसी प्रोजेक्ट के थ्रू कोई 80,000 के करीब प्रेग्नेंट फ़ीमेल रजिस्टर की थी, और जो बुकिश पिक्चर है सारी की सारी एंटीनेटल केयर की, वो उनको प्रोवाइड की थी, न्यूट्रिशन से लेके मेडिकेशन, एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड लैब तक। और फिर इनकी बैक एंड पे को हमने 12 के करीब मेडिकल सेंटर्स बनाए थे जहाँ पे उनकी डिलीवरीज हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसमें कोई मेरा ख्याल है कोई 15-20 हज़ार डिलीवरीज हुई। 93-4% वो नॉर्मल डिलीवरीज थी।